आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ईसीएम में। आज जो हम एक ईसीएम MD1 का 2 ACR 4 ACR वाला आता है उसके बारे में एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी 50 के ऊपर रेस नहीं ले रही है, उसमें 2 फॉल्ट कोड बन रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। और मार्केट में बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है, कुछ चीज़ें टेस्टर पे बातें चल रही है, कुछ कोई बोलता है फ्रॉड हो रहा है, चीट हो रहा है, तो वो उस पर बहुत लोगों ने बोला भाई क्या है उसके बारे में बताओ। तो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, और जो हमारे दोस्त आपस में लड़ रहे उनको ये बोलूँगा कि मैटर को सॉल्व करो मेरे भाई, सब हमारे अपने भाई हैं। और कुछ चीज़ें इंसान के पास अपनी नॉलेज है, तो ऐसा भी नहीं कि सब ओपन किया जाता है। ओपन करना भी मार्केट को गंदा करने जैसा ही है। और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, बहुत सारे खुल रहे हैं और बहुत सारे खुलेंगे। बहुत सारे लोगों का वीडियो मैंने देखा, बोले कि ये वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं कर रहा, वर्ल्ड में ऐसा टूल नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा रिपेयर करने वाला नहीं है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जो हमारा हिंदुस्तान है ना, इंडिया, ये एक तरीके का ये खुद ही वर्ल्ड है। और अगर आप पूरा इंडिया घूमेंगे तो यहाँ एक से एक टॉप क्लास के बंदे मिलेंगे, और मतलब उनके पास नॉलेज इतना है कि गिनती नहीं कर सकते आप। बहुत ही नॉलेजेबल बंदे हैं। तो शायद आप लोग मिले नहीं हैं वैसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं। तो ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत टैलेंटेड लोगों को बनाया है। और जो ये बोलते हैं कि इसके मतलब इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, तो मैं वही बोलूँगा कि एक चिड़िया का घोंसला वाला कहानी मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक चिड़िया बोलती है इससे आगे कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो जब चिड़िया बाहर निकलती है अपने घोंसले से, तब उसको समझ में आता है कि कितना बड़ा दुनिया है, संसार है। तो आप जो लोग ये सोचते हैं तो घूमिए, इंडिया में घूमिए। इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने लेवल में ऑफलाइन काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे उनको कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास रेगुलर इतना काम है कि वो दूसरी चीज़ों में रहते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए जो नहीं जानते तो घूमिए, मार्केट के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं। टूल के अंदर भी बहुत सारे लोगों का घमासान चल रहा है। हालांकि हमारा टूल हम सेल करते नहीं हैं, लेकिन टूल या फिर कोई इंडिया का बॉस तो नहीं बन सकता, क्योंकि लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और हम बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ भी रहे हैं। तो जैसे कि बहुत सारे स्कैनर हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, जो सारे लोग सेल कर रहे हैं, जो सेलर हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ें इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करके मंगवा रहे हैं। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। आप अगर इतना ज़्यादा कैपेबल बनो कि आप खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग करवाओ ना यहाँ पे, तो टैलेंट उसमें है। आप आपका रिसर्च करवाओ, इसमें R&D करवाओ, आपके इंजीनियर यहाँ पे रखो, और चाहे प्रोग्रामर, बहुत सारे प्रोग्रामर आ गए, बहुत सारे स्कैनर आ गए, आप इंडिया में डेवलप करवा के, इंडियन वर्जन नहीं, इंडिया में डेवलप करा के बाहर वर्ल्ड में बेचो। बहुत सारे जैसे रसिया के टूल, बहुत सारे OEM टूल हैं या प्रोग्रामर हैं, वो आ रहे हैं इंडिया में, या चाइनीज़ के टैग आ रहा है, ये बहुत सारा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि इंडिया में ही चीज़ें बने और इंडिया लेवल पे काम हो, ठीक है। तो आप चाइना से कोई भी क्लोन चीज़ ला के और इंडिया में सेल कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा कोई भी। तो बस ठीक है, मार्केट है, चल रहा है, लेकिन नाम और टैलेंट उसी में है कि आप इंडिया में प्रोडक्ट कराओ, प्रोडक्शन कराओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर कराओ, इंडिया में चीज़ें सेल हो रही हैं, इंडिया में चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें नाम है। तो उस टाइप का किसी का कॉन्सेप्ट है तो मैं रेडी हूँ। मतलब रेडी का मतलब मेरे को कोई ऐसा पार्टनरशिप या कुछ नहीं, मैं मतलब सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, कोई करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो बॉम्बे में हमारा सेटअप है। सारे लोग, जो लोग मेरे को जानते हैं, वो उनके लिए मैं बता दूं, जो नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है, और बॉम्बे कुर्ला के अंदर मेरी शॉप है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। ट्रेनिंग अभी नहीं चल रही है मेरे इधर, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा ECM सेल और परचेज़ का काम
बड़े लेवल पे हम सेल्स परचेस करते हैं तो 2 महीने का थोड़ा पीरियड है जो हमारे पास काम ज़्यादा है, फिर भी मैंने टाइम निकाल के सोचा एक वीडियो बनाऊं। आपको जो मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको एक छोटा सा फॉल्ट कोड के हिसाब से MD1 का ECM करना सिखाऊंगा। और रही ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग आप जहाँ से भी लीजिए, आप जो ट्रेनर चूज़ करते हैं, एक आप आपका उस्ताद बना रहे हैं, ठीक है, तो उस्ताद ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी तरीके से मुतमईन कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दे, ठीक है। तो अब हमारे जो भी स्टूडेंट है, आप चाहे तो उनसे रिव्यू ले सकते हैं, सारे लोगों का नंबर चाहिए मैं दे दूंगा, कैसा वो काम सीखे, उनका फीडबैक क्या है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मैं उस डीप में उस बात में नहीं जाऊंगा। हमारा मेन उद्देश्य ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग हम सिर्फ शौक़ के लिए देते हैं और बड़े पीछे लग के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग हमारा पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जो लोग सीख के गए हैं, आप उनसे चाहे तो फीडबैक ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब बात करूँगा मैं ये ECM के अंदर, ये MD1 का ECM है, हमारे पास आया। इसका पार्ट नंबर नहीं है इस पर, ये एक्चुअली 2 SCR 4 SCR MD1 का ECM होता है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है एक्सलेटर, मतलब गाड़ी रेस नहीं हो रही है ज़्यादा, मतलब 50 तक गाड़ी रेस होती है, 40-50 के बाद ये गाड़ी रेस नहीं होती है। और कोड इस पर आ रहा है, मैंने चेक करा, मैं आपसे ये मशीन है, मशीन का भी मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। लोग बोलते हैं मशीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लोग मेरे से पूछ रहे हैं मशीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपके पास बजट अलाउ करता है तो मशीन लीजिए, आपके पास बजट अलाउ नहीं करता तो नहीं लीजिए। अब डिपेंड करता है कोई भी टूल कब लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, सीढ़ी पायदान बाई पायदान चढ़ना उतरना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो सीधा आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एक तरीके का टूल है। टूल आपकी मार्केट के हिसाब से आपको लेना है, न कि दूसरा ले लिया या मेरे बगल वाला ले लिया या कोई ले लिया तो वो ले लिया। और आप टूल चूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे टेस्टर है, बहुत सारे स्कैनर हैं, आपके हिसाब से लो। आपको क्या लगता है आप उसको पढ़ो, आप उसका रिव्यू लो, ठीक है, उसके बारे में समझो। आपके पास गाड़ियाँ कौन सी आती है, क्योंकि कोई भी सेलर है आपको बता देगा आप ये ले लो, वो बेस्ट भी रहेगा। लेकिन अब वो गाड़ियाँ आपके पास नहीं आ रही है, या प्रोग्रामर है, अब कोई भी टूल है किसी भी प्रकार, जैसे कि बहुत सारे टूल पे मैंने बताया कि टूल आपके ज़रूरत के हिसाब से लेना है। आप चाहे कोई भी प्रोग्रामर है, स्कैनर है, या फिर बेंच पे काम करने वाला है, या तो बेंच पे कोई टूल है, या तो फिर आपके पास जैसे कि टेस्टर है, तो टेस्टर बहुत टाइप के लोग बना रहे हैं, कैन बॉक्स बना रहे हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप लीजिए, केबल उसकी आपकी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। बहुत सारे टेस्टर हैं, सब अपने लेवल पे काम करते हैं। और ये बहस करना कि टेस्टर का काम है नहीं है, बहस तो हर मतलब अगर आर्ग्यूमेंट की जाए तो हर चीज़ पे हो सकती है, एक लंबी डिबेट हो जाएगी। काम करने वाले हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते हैं। और मेरा अपना जो राय है, टेस्टर के लिए जो मेरा अपना रिव्यू है, 100% टेस्टर वर्किंग नहीं होता है। मैंने खुद टेस्ट किया है, 100% टेस्टर वर्किंग नहीं होता है। लेकिन बेंच पे टेबल पे टेस्टर रहने से काम बहुत सारा आसान हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है। और काम करने के बाद बहुत सारी चीज़ों की वीडियो बना के देने होते हैं, कस्टमर के बहुत सारे दूर से ECM आते हैं, टेस्टिंग करना होता है, तो उसमें भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो बस डिपेंड करता है आपके बजट अलाउ करता है, किस तरीके से आपको समझ आती है। तो विदाउट टेस्टर भी बहुत सारी चीज़ें काम हो सकती है, लेकिन टेस्टर की भी ज़रूरत होती है। तो अब उस पे बहस पे ना जाते हुए मैं आपको ये जो ECM आया है, मैं ECM के बारे में बताऊंगा। ये ECM आया है, इसमें रेस का ये रेस 40-50 के ऊपर नहीं जाती है गाड़ी, ठीक है। अब जैसे हमने लगा लिया ये MD1 का ECM, हमने केबल लगा लिया, ये KCU टेस्टर है, ठीक है, मेन रिले आ गया, फ्यूल पंप आ गया। हाँ, अब ये डोंगल लगा लिया, हम स्कैन करेंगे इसको एक बार, ठीक है। तो स्कैन करेंगे, हम जाएंगे डाइक जोन में, ठीक है। तो स्कैन करेंगे, आपको दिख रहा रहेगा स्क्रीन पे। महिंद्रा में जाएंगे, ओके करेंगे।
स्कैन करके हम टेस्ट करेंगे कि नहीं, हाँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें एक फॉल्ट बनता है 5 वोल्ट का, सामने वाले ने मेरे को भेजा था, तो उस हिसाब से मैं चेक करूँगा, ठीक है। ये रीड फॉल्ट कोड क्लियर। ये जो फॉल्ट आ रहा है सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई मॉनिटरिंग, यही फॉल्ट है इसके अंदर। और आप चेक कर सकते हैं इसको, अगर फायरिंग करके चेक करूँगा ना, इसको क्लियर करूँगा तो भी नहीं जाएगा ये फॉल्ट। मशीन पे ये सारे फॉल्ट इसलिए हैं कि सारे सेंसर इसमें नहीं कनेक्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से इस तरीके का फॉल्ट आता है। लेकिन ये 5 वोल्ट का जो फॉल्ट है वो ECM के अंदर है। मशीन पे ये दिखाइए, मशीन के अंदर जैसे हमने लगा दिया तो ये फायरिंग भी करेगा। फायरिंग कर रहा है गाड़ी, ठीक है। ये एक्सेलेटर पेडल है, ठीक है। ये सेंसर 2 का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें देखो अब बढ़ रही है, लेकिन पूरी ये ऐसा 5 वोल्ट तक जाना चाहिए। इसको फुल प्रोब करा ना तो ऐसा जाता है, ये नहीं जा रहा। अब ये जैसे हम चेक करेंगे इसकी लाइन, ठीक है। जैसे डेटा स्ट्रीम में गए, एक्सेलेटर पेडल में गए, ठीक है। ये लाइन चेक करिए, ये हम फुल कर रहे हैं। ये हमने ये प्रोब यहाँ से एक्सेलेटर पेडल का जो फुल कर दिया, तो ये देखिए 750 के करीब है, इसके ऊपर 760 ये मिली वोल्ट है। लगभग इसको फुल करने पे 2 वोल्ट तक की सप्लाई आ जाती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास मशीन है तो ये हमने ऐसे चेक कर लिया। अब ये मशीन थी तो ये मैंने ऐसा चेक कर लिया कि ये यहाँ पे 2 वोल्ट तक की सप्लाई आ गई। अगर ये मशीन हमारे पास नहीं रहती तो इसको मैन्युअली कैसे चेक करेंगे, मैन्युअली इसको कैसे चेक करेंगे। तो मैन्युअली चेक करने के लिए इस पर जो सप्लाई हम देते, सपोज़ करो ये मशीन पे कनेक्ट है। एक्सेलेटर पेडल के 6 वायर होते, सबको मालूम है, 2 मेन, 2 अर्थिंग, 2 सिग्नल, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अभी हम इसको मशीन को बंद करके आपको इसकी लाइन बताता हूँ। आप इसको क्लोज़ करिए, इससे हमको जूम करिए, थोड़ा लाइट चालू करिए इधर। मैं ये डीप में बता रहा हूँ आपको, ऐसा वीडियो रेगुलर नहीं बनाता मैं। ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट रहता है, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था बहुत दिन के बाद, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना ठीक समझा। तो वो एक, अब जैसे कि इसकी जो लाइन होती है एक्सेलेटर पेडल की, वो होती है 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। और जो मेन होती है, और 24 नंबर और 25 नंबर ग्राउंड होती है, और 29 नंबर पेडल जो है सिग्नल होती है, और 31 नंबर ये भी सिग्नल होती है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि जैसे कि ये अगर कोई हम ECM लेते हैं, जैसे सपोज अब ये है, ठीक है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से, एक A है और एक K है, ठीक है। दिख रहा है K। ये K में क्या होता है, अब पिन नंबर 8 और 9 ये जो है इसका मेन है। तो 8 और 9 चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये वाली पिन, और ये वाली पिन 8 है और ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ 5 और 5 वोल्ट आता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट कहाँ से आता है, अगर हम इसको कंटिन्यूटी पे रख के मल्टीमीटर टेस्ट करेंगे आप, ठीक है। ये बजर पे ये जो 8 नंबर है यहाँ पे आया, और ये जो है यहाँ पे आया। ये 5 वोल्ट डायरेक्ट, ये जो 48128 पावर IC है इसकी, इस पावर IC से सीधा यहाँ पे आती है, ठीक है। अब 2 इसका ग्राउंड है, जो वो यहाँ पे ये वाली पिन है और ये वाली पिन है। अब ये वाली पिन और ये वाली पिन चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये ग्राउंड है, तो ये इसका ग्राउंड रहता है। ये भी ब्रेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब बचे 2 सिग्नल, एक 29 नंबर, ये 29 नंबर और ये 31 नंबर, ठीक है। तो अब ये जो 29 नंबर है, अगर आप चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी मैं बता देता हूँ आपको, ये इस साइड में आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए आपको यहाँ पे आया,
और यहाँ से ये रजिस्टर रहता है 14 पॉइंट कुछ का। उसके बाद यहाँ से ये MCU में इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 31 का भी चेक करेंगे हम, तो 31 जो है इधर आएगा आपका ये वाले रजिस्टर पे, और ये वाले रजिस्टर से होते हुए ये वाले रजिस्टर पे, और ये 45 के का रहेगा, फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगा। तो ये इसका सिग्नल हो गया। तो ये रजिस्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके यहाँ तक के सिग्नल की लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी मेन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ग्राउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये जो रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मैंने चेक करा था, आपको बताया था मशीन पे, ठीक है, ये फायरिंग हो रहा है। अब जो मैंने चेक करा, एक तो ये 5 वोल्ट आना चाहिए, इसको वोल्टेज पे रखता हूँ मैं, मल्टीमीटर को दिखाइए साथ में, ठीक है। ये यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर में आ रहा है, 8 नंबर में 1 वोल्ट आ रहा है, जो कि 5 वोल्ट आना चाहिए था। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया, जो इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो अर्थिंग है वो चेक कर लेता हूँ। अगर 5 वोल्ट पे आ रहा तो इस पर रख दिया, तो ये और ये इसका ग्राउंड काम कर रहा है, ठीक है। वो इसकी ग्राउंड ठीक है, अर्थिंग ठीक है। अभी बचा इसका जो सिग्नल है, सिग्नल चेक करना है अपने को। तो इसमें 4.7 के अप्रोक्स इसमें आएगा, 4.7 के करीब। इसमें ये जो 2 वोल्ट तक की सप्लाई आएगी। ये ना अभी 2 सिग्नल है, एक सिग्नल तो इसमें और डायरेक्ट है। ये जो एक्सीलेटर पेडल 2 का जो फॉल्ट आ रहा है इसमें, ये इसका फुल है, इसमें जो रेस दिया है प्रोब से। अब इसको कम करेंगे आप प्रोब से, वहाँ से सप्लाई कम करिए मशीन से। जैसे जैसे कम करेंगे देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और प्रोब घुमाएंगे और वोल्टेज कम होता जाएगा। अभी बढ़ाइए तो बढ़ेगा। इसी तरीके से ये मशीन के अंदर भी दिखाएगा और इसके अंदर भी दिखाएगा। अगर स्कैनर में भी चेक करेंगे ना, अगर स्कैनर में भी चेक करेंगे तो ये दिखाएगा। फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा स्कैनर। मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। व्हीकल सिलेक्शन EMS। अभी जो मैंने बताया सिग्नल पे कि इसकी जो 31 पिन है सिग्नल की, अब इस पे देखो 514 मिली वोल्ट सप्लाई समझ लो आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी ग्राफ में जाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं, वहाँ से एक्सीलेटर पेडल बढ़ाइए, बढ़ा के फुल कर दीजिए। आप इसकी ग्राफ को देखिए, मल्टीमीटर की ग्राफ को देखिए। मल्टीमीटर में जो वोल्टेज दिखा रहा है 5755, ठीक है, इतने ही लगभग इसमें भी आ रहा है मिली वोल्ट। ये फुल है। इसको अगर फुल करने पे कम से कम 2 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए थी। 2 वोल्ट से ऊपर सप्लाई आती है अगर फुल एक्सीलेटर हम दे देते हैं तो हम इसको क्या इससे समझते हैं कि यहाँ जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो ये IC बनाती है, इसकी पावर IC, ये बना नहीं रही है। और जब ये नहीं बना रही है तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम जो है इसकी पावर IC चेंज करेंगे। पावर IC हमारा चमन चेंज करेगा। इसको हम बंद करवाएंगे, हमारे चमन सर पावर IC चेंज करेंगे। जब तक मैं आपको एक और 2 बातें बताऊंगा। पावर IC चेंज करिए और चेक करते हैं हम कि ये प्रॉब्लम पावर IC की ही है या कुछ और है। IC मैं भी चेंज कर देता और बहुत अच्छी IC चेंज करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सबको लगता है ऐसा, तो मुझे भी लगता है। और तारीफ़ करने वाले हमारे भी हैं, तारीफ़ होनी भी चाहिए। अच्छा काम कर रहे बहुत सारे लोग मार्केट में, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो तारीफ़ मेरी होती है तो मेरा काम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ कोई मेरी तारीफ़ मत करो। अब मैं भी किसी की तारीफ़ करता हूँ तो उसका भी काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं किसी की तारीफ़ करता नहीं हूँ। उसके सामने पीछे तारीफ़ करो दबा के, मैं आपकी करूं और आप मेरी करो मेरे पीछे, क्योंकि सामने तो तारीफ़ कोई होती नहीं है। तारीफ़ हमेशा पीछे ही होनी चाहिए, बगल में बैठा के किसी की तारीफ़ की जा सकती नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी ये हमारे सदाब भाई पावर IC डाल रहे हैं,
पावर आईसी डालेंगे और पावर आईसी डालने के बाद हम चेक करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे लोग अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही डीपली लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनली बहुत छुपा के भी कर रहे हैं। और ठीक है, क्योंकि पर्दा हर जगह पड़ा रहना चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि हर जगह से पर्दा उड़ जाए तो मार्केट ये कचरा हो जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी मार्केट में मेरा आना जाना रहता है। मोबाइल का सेगमेंट है, मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत सारा कचरा हो गया, बहुत सारे मतलब उस पे से सारी चीज़ों पे से धीरे धीरे पर्दा ही उड़ गया। फिर लैपटॉप में एलसीडी एलईडी टीवी के उसमें मतलब कंपटीशन आ गया है। तो इसमें कुछ लोग ओपनली रिपेयरिंग का डालते हैं, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ। बस ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डाल दिया हूँ। ऐसा वीडियो रिपेयरिंग का मैं ज़्यादा नहीं डालता हूँ कि इस तरीके से रिपेयर करोगे तो होगा। लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए कि इस तरीके से काम करते हैं या इस तरीके से चेक करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि मशीन के लिए, स्कैनर के लिए कंपेयर करने के लिए मैंने डाल दिया है। और हमारे पास जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो बड़ा लिमिटेड देते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को देते हैं। और उसमें हमारे को जब टाइम मिल पाता है उसमें से टाइम निकाल के ट्रेनिंग देते हैं। उसमें ईसीएम की चीप लेवल की ट्रेनिंग रहती है और सारे लेटेस्ट ईसीएम की ट्रेनिंग रहती है। और हमारे पास बहुत सारे नए नए ईसीएम रहते हैं जिस पे हम रिसर्च करते हैं, खुद ही सीखते हैं। हमारे 2-4 जो दोस्त लोग हैं, कलीग हैं, उनसे मिलके हम करते हैं उस पर रिसर्च। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम खुद ही सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम सिखाते हैं। बहुत सारे हमारे पास ईसीएम पड़े हुए हैं जो ऐसे हार्डवेयर हैं कि मैं दावा कर सकता हूँ 99% लोग उसको ये नहीं बता सकते उसकी फैमिली क्या है, उसका फैमिली नंबर क्या है और उसमें कौन कौन से हार्डवेयर में क्या होगा। चाहिए तो मैं अगला वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा हमारे पास किस टाइप के बोर्ड हैं जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पॉज करूँगा मैं और ये पावर आईसी लग जाएगी एक बार। पावर आईसी लगने के बाद हम एक बार प्रॉपर डायरेक्ट लगा के हम चेक कराएंगे आपको कि ये जो प्रॉब्लम मैंने जो डायग्नोस करी वो सही है या नहीं। ये आईसी निकाल दिया हमारे सादाब भाई ने और अब आईसी निकाल रहे। दूसरा एक बोर्ड है हमारे पास, स्क्रैप बोर्ड में से हम आईसी यूज़ करते हैं। किसी को बोर्ड चाहिए, आईसी चाहिए तो मिल जाएगी, वो निकालेंगे उसमें से आईसी और फिर इसमें लगाएंगे। आईसी निकालने लगाने के भी सबके अपने ट्रिक्स होते हैं, हमारे अपने। अभी आईसी निकाल के इसमें लगाएंगे, लगाने के बाद हम आपको कंटिन्यू करते हैं वीडियो। पावर आईसी बस करो, पावर आईसी लग गई। तो अब एक बार हम चेक करते हैं। इसकी बॉडी दे दो, देखो ये आईसी लगाई है हमारे चमन सर ने। ये जूम करके दिखाई आईसी। अभी हम कपलर कनेक्ट करेंगे मशीन का, ठीक है। और मशीन का कपलर कनेक्ट करने के बाद इसको हमने पावर दे दिया। अब हमने इसको ऑन कर दिया, चेक लाइट आ गई, ठीक है। ये एक्सीलेटर पेडल फुल हो गया है, ठीक है। अभी हम इसको चेक करते हैं। डीसी पे रख दिया मल्टीमीटर को, प्रोब को हम ग्राउंड पे रख के ये चेक करता हूँ। ये देखो 5 वोल्ट नहीं आ रहा था, अभी आने लग गया। और यहाँ पे 5 वोल्ट पहले आ रहा था, ठीक है। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और 11.1। इसको फुल करो, एक्सीलेटर पेडल फुल करने पे ये देखो 2 वोल्ट तक की सप्लाई जा रही है। पहले इतनी नहीं जा रही थी। अभी हम मशीन पे एक बार इसको रीड करके स्कैन करके कोड चेक करते हैं कि ये क्या कोड बना रहा है, ठीक है। तो हम महिंद्रा में जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जिसको लगता है कि काम का वीडियो है वही देखे, जिसको नहीं लगता है तो भाई अभी, क्योंकि वीडियो तो लंबी है, 2 पार्ट में करके भी कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसको सिंगल पार्ट में ही डाल दूंगा मैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रीड फोल्ड कोड करता हूँ मैं। फोल्ड कोड तो बहुत सारा आ रहा है, एक बार हम इसको क्लियर करके फिर चेक करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। अभी ये सारे मशीन में रहते हैं फॉल्ट कोड, वो आ रहे हैं। जो 5 वोल्ट की सप्लाई का कोड आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम इसको टेस्ट करते हैं डेटा स्ट्रीम में, एक्सलेटर ये देखो, अभी हम कम ज़्यादा करेंगे मल्टीमीटर से भी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ इसके सिग्नल पे फुल एक्सलेटर इधर करते थे तो नहीं जा रही थी सप्लाई, अभी क्या है पूरी जा रही है। आप मल्टीमीटर में भी देखेंगे तो आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये खुल के गाड़ी रेस होगी, और जो इसमें रेस की प्रॉब्लम थी या 5 वोल्ट सप्लाई मॉनिटरिंग एरर का फॉल्ट आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम मशीन का यूज़ भी लेते हैं, कभी कभी डीएसओ का यूज़ होता है वो भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का काम आ रहा है और किस तरीके से काम करना है। तो अगर आपको चैनल हमारा आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।